हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बज रहे हैं सुबह के 6। पहले मैंने आज की लिस्ट बनाई, शेड्यूल किया कि आज क्या क्या करना है और फिर लग गए अपने मॉर्निंग रूटीन में। तो इधर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसमें रोटी और सब्जी बन रही है। बाकी किचन का काम निपटाया है और मॉर्निंग की शुरुआत चाय के बगैर तो हो ही नहीं सकती है। फिर मैं कुछ बुक्स लेकर के आई थी एनसीईआरटी की, जिसको मैंने एक वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसका रिव्यू किया है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट। तो मैं एक साथ एनसीईआरटी बुक्स नहीं परचेज़ करी हूँ, मैंने सोचा कि एक एक करके परचेज़ करते हैं। तो पहले मैंने 8 महीने का शेड्यूल बनाया, बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे, लेकिन फिर अपनी एक स्ट्रैटेजी प्लान करी। देखिए, अब सारे टॉपर्स के वीडियो तो आप देख सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल, सबका रूटीन अलग अलग होता है। तो उस सारे टॉपर्स में से कुछ मैंने की पॉइंट निकाला जो मेरे शेड्यूल को सूट कर रहे थे। फिर मैंने 8 मंथ की प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे कैसे पढ़ना है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड करा कि मेरा दिसंबर या जनवरी तक सारे जीएस के चैप्टर्स मतलब फिनिश हो जाए, सिलेबस पूरा फिनिश हो जाए विथ बुक्स। वो आपकी अदर बुक में स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती है या फिर आपके कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया कि अक्टूबर में पॉलिटी ख़त्म करेंगे, फिर इकोनॉमिक, फिर जीएस। तो अभी मेरी पॉलिटी ही चल रही है क्योंकि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है। तो मैंने 4 बुक पॉलिटी की हैं, 11th और 12th की मिला करके, 2 11th और 2 12th की एनसीईआरटी और 2 ज्योग्राफी की 11th की और 12th की 2 4 बुक हो गई जो मैं नेक्स्ट मंथ करूँगी। तो अभी सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेकर के आए हैं। पॉलिटी करेंगे अक्टूबर में, नवंबर में करेंगे ज्योग्राफी, फिर दिसंबर में करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और जनवरी में करेंगे हिस्ट्री। तो उस अकॉर्डिंग मैं बुक लेके आऊँगी। और अगर आपको कुछ डाउट होता है बुक पढ़ते समय तो इमीडिएट आप गूगल करके देखिए, आइदर योर लैपटॉप आइदर योर फ़ोन। और मैंने एक ऐप डाउनलोड करके रखा है, एसएससी अड्डा 24/7। आप कोई और भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो भी एक टॉपिक आप फिनिश करेंगे उसका आप एमसीक्यू इमीडिएट लगा लीजिए, या आप जीएस का पीवाईक्यू ले आइए, उसमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। इससे आपका टाइम टू टाइम आप रेडी हो जाएगा वो पार्ट जो आप पढ़ रहे हैं जीएस में। और सीसेट में भी आप यही करिए। अगर आपका सीसेट का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ आती है, वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट फिर क्वेश्चंस लगाइए। और वरना आप चैप्टर पढ़िए, एक दिन में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर फिनिश करिए और आप पीवाईक्यू लगाइए। ये मेरे पास बुक है मृणाल पटेल की, यूपीएससी पीवाईक्यू की, जिसमें जीएस और सीसेट दोनों ही है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2। तो आप इस बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बहुत ही टॉपिक वाइज डिसाइड है दिया पहले से ही, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। तो सपोज़ अगर आपको नहीं याद है तो आप इसमें से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो दिया है कि किस तरीके से एंशियंट में क्या क्या हुआ था। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी उसी अकॉर्डिंग है जिस अकॉर्डिंग एंशियंट से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हुई है। फिर पॉलिटी के भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक चैप्टर आप फिनिश करिए, जैसे आपने कोई एंशियंट हिस्ट्री में पैलेलिथिक एज, आपने स्टोन एज फिनिश किया, तो उसका आप इमीडिएट इससे क्वेश्चन लगा लीजिए। देखिए, इससे होगा क्या कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा ही लेंगे, साथ साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। और नोट्स अभी बिल्कुल मत बनाइए, नोट्स बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, कुछ की पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है ना, याद नहीं हो रहा, उसको आप नोट कर लीजिए। तो हो गया रात का टाइम, रात में बन रहा है डिनर और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, पनीर बटर मसाला एंड राइस। काम करते समय एक काम मैं करती हूँ कि अपना यूट्यूब ऑन कर लेती हूँ और जो भी मुझे टॉपर्स वीडियो अच्छे लगते हैं देखने में, या कुछ स्ट्रेटजी देखना है, या तो फिर डीएनए, डेली न्यूज़ एनालिसिस, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट अपना अपलोड करते हैं यूट्यूब में, उससे मेरा न्यूज़, करंट अफेयर्स मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे मैं इधर घर के काम निपटा रही हूँ, साथ में फ़ोन ऑन कर लेती हूँ, सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। सबसे बेस्ट तो किचन में रखता है, सामने आप फ़ोन ऑन करके रख दो, आप खाना भी बनाते जाओ और आप देखते भी जाओ। तो इससे आपका एटलीस्ट करंट अफेयर्स का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है और आपके माइंड में पूरे समय आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है। बोलते हैं ना कि यूपीएससी की पढ़ाई दिन में 8 से 10 घंटे इनफ है, 6 से 8 घंटे भी लोग पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 24 आवर्स आपके माइंड में चलना चाहिए। तो यहाँ मैं सुमित राठी सर के ज्योग्राफी के यूट्यूब लेक्चर्स देख रही थी
और कबर्ड मैंने सोचा चलो सेट कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कबर्ड की हालत हो जाती है कुछ इस तरीके से ख़राब। तो सारी बुक्स मैंने बाहर और शुरू हो गई अपना कबर्ड सेट करने में। और आप भी यही करिए, अपने कबर्ड को, अपने स्टडी एरिया जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। सेल्फ स्टडी में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए।